टूरिस्ट जहां रिवर राफ्टिंग से लेकर स्कीइंग और ट्रैकिंग तक कर सकते हैं। नदियों के बहाव, झीलों की सुंदरता और पहाड़ों के हरियाली जब गर्मियां अपने तेवर दिखा रही हो, उस गर्मी से बचने के लिए और सुकून के कुछ पल जीने के लिए जब हम घूमने का प्लान बनाते हैं तो जी हाँ, एकदम परफेक्ट जगह है मनाली। तो आज हम बात करेंगे मनाली की। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपको मनाली में खूब मज़ा आने वाला है। मनाली में एक से एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैकिंग के। आप भृगु लेक, विशिष्ट जोगिनी झरना, चंद्रखानी पास, चंद्रताल झील, हमटा पास, देव टिब्बा तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। मनाली में आप रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग आदि के माध्यम से ऊंचाई का रोमांच भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जोरपिंग, स्कीइंग, बैकपैकिंग, साइकिलिंग, कैंपिंग, एंगलिंग और रिवर राफ्टिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गर्म पानी के झरने, पार्क, ग्रामीण इलाके और स्थानीय बाज़ार भी है जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ के गांव भी अपने आप में टूरिस्ट स्पॉट है। गाँवों में आपको हिमाचली संस्कृति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मनाली हम कैसे पहुँच सकते हैं। मनाली आप बाय रोड, बाय प्लेन और बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, लेकिन वहाँ की फ़्लाइट बहुत लिमिटेड रहती है। कुल्लू एयरपोर्ट से मनाली की दूरी कुल 50 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से कवर कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है और आगे का सफ़र बस या टैक्सी से कवर करना होता है। और बाय रोड आने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपनी प्राइवेट कार से, टैक्सी से, कैब से, वॉल्वो बस से और ऑर्डिनरी बस से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से मनाली आ रहे हैं तो दिल्ली से वॉल्वो बस का किराया होता है करीबन 2000 रुपये और ऑर्डिनरी बस का होता है 900 रुपये। तो आप अपने बजट के हिसाब से अपना ट्रांसपोर्ट चुन सकते हैं। और अगर आप चंडीगढ़ से मनाली ट्रैवल कर रहे हैं तो चंडीगढ़ के वॉल्वो बस का फेयर होता है करीबन 1100 रुपये और ऑर्डिनरी बस का फेयर होता है 600 रुपये। दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस करीबन 536 किलोमीटर है और इसे कवर करने में करीबन 13 से 14 घंटे लग सकते हैं। और चंडीगढ़ से मनाली का डिस्टेंस 305 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो उसका आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। बाइक का 100 रुपये, 4 सीटर का 200 रुपये, 6 सीटर का 300 रुपये। मनाली विज़िट करने का बेस्ट टाइम होता है दिसंबर टू जून। और अगर आप स्नो के शौकीन हैं तो दिसंबर टू मार्च यहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो इन मंथ में मेनली 99% टूरिस्ट स्नोफॉल का मज़ा लेते हैं। और अगर आप मई जून में आ रहे हैं तो तब भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्नो रोहतांग पास में देख सकते हैं और वहाँ स्नोफॉल का मज़ा ले सकते हैं। अब बात करते हैं होटल की। तो मनाली में आपको 1500 से 3000 तक होटल मिल जाते हैं और मॉल रोड में होटल थोड़ा कॉस्टली पड़ सकते हैं। होटल की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मनाली में कैसे घूमें। कुछ जगह तो आप बाय वॉकिंग कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके लिए आपको बाय कैब या बाय बाइक रेंट पर लेकर जाना पड़ता है। अगर आप बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 1000 से 2000 रुपये तक होते हैं। तो मनाली में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप लोग घूम सकते हैं मॉल रोड। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मॉल रोड को इस पहाड़ी शहर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसी के साथ आप मनु बाज़ार, देहाती पुराना मनाली बाज़ार और रंगीत तिब्बती बाज़ार भी जा सकते हैं। मॉल रोड एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट डे आप हिडिंबा देवी मंदिर भी जा सकते हैं। ये टेम्पल मॉल रोड से करीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। जंगल के बीचों बीच ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना है और ये भीम की पत्नी हिडिंबा जी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर याक के साथ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं और यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। हिडिंबा देवी दर्शन के बाद आप लोग जा सकते हैं द क्लब हाउस। क्लब हाउस की एंट्री टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आप वन विहार जा सकते हैं। वन विहार काफ़ी बड़े जंगल में फैला हुआ है। इसकी एंट्री टिकट एडल्ट की 50 रुपये है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं।
साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। ये मॉल रोड से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देखने के बाद आप लोग जा सकते हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सोलांग वैली की हाइट 2560 मीटर है। सोलांग वैली फेमस है अपनी स्नो एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर आप स्नो बाइक, स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन, याक राइड, ATV, हॉर्स राइड इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो आप रोपवे के थ्रू स्नो देखने जा सकते हैं। रोपवे आपको ऊपर माउंटेन के पीक में ले जाएगी। इसका फेयर है 750 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, और अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो इसके 1000 से 3500 रुपये चार्जेस हैं। तो यहाँ से आप नेक्स्ट लोकेशन अटल टनल जा सकते हैं। अटल टनल जाते हुए आपको रास्ते में ऐसे स्नो के माउंटेन दिखाई देते रहेंगे। इससे आपका सफ़र और भी मज़ेदार बन जाएगा। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी टनल है जो कि रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। पहले ज़्यादा स्नोफॉल होने से रास्ता कट जाता था, तो अब ये लटा टनल बनने की वजह से ये रास्ता कटता नहीं है, ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। तो जब आप अटल टनल क्रॉस करेंगे तो आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। पहले लेह लद्दाख जाने के लिए रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता था, जिसे क्रॉस करने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते थे, और विंटर्स में तो कनेक्टिविटी ही ख़त्म हो जाती थी। अटल टनल बनने के बाद ये रास्ता सिर्फ 10 मिनट में तय हो जाता है, और अब कनेक्टिविटी का इश्यू भी नहीं आता है। ये चंद्रा रिवर है जो कि विंटर में पूरी तरीके से फ्रोजन हो जाती है। मोस्टली मनाली आने वालों का मेन टूरिस्ट प्लेस यही है। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही दिखाई देती है। यहाँ पर भी आप कई सारी एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग, स्काई साइकिलिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप अटल टनल से सिसु भी जा सकते हैं। सिसु यहाँ से करीबन 11 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। सिसु में आप वाटरफॉल और लोकल विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ चारों ओर स्नो ही देखने को मिलती है। अब फूड की बात करें तो मनाली में आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स और लोकल फूड आराम से मिल जाएंगे। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी रहता है और हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर वेज और नॉन वेज फूड दोनों के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, मनाली घूमने के लिए आपको 3 डेज़ तो कम से कम चाहिए ही है। डे 1 आप हिडिंबा देवी टेम्पल, मॉल रोड, वन विहार, क्लब हाउस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मॉल रोड से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है, जिन्हें आप बाय वॉक ही कवर कर सकते हैं। डे 2 में आप सोलांग वैली जा सकते हैं, जहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और बर्फ़ के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। डे 3 में आप अटल टनल्स और सिसु वैली जा सकते हैं। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो रोहतांग पास आप 3rd डे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।